डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानें कि आपको डिप्रेशन है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। अपने इस वीडियो में मैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन के क्या कारण हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को अभी देखें। डिप्रेशन के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें से जो एक लक्षण है वो यह है कि इंसान उदास रहने लग जाता है और ये उदासी उसकी 2 हफ्तों से अधिक अगर चलती है और कुछ भी करके किसी भी प्लेजेंट एनवायरनमेंट में अगर वो अच्छा फील नहीं करता है तो ये डिप्रेशन का एक लक्षण है। डिप्रेशन में आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को नींद बहुत कम आती है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद घंटों घंटों उन्हें नींद नहीं आती, या फिर आधी रात को उनकी आंख खुल जाती है, या सुबह 3-4 बजे के करीब आंख खुलनी शुरू हो जाती है, या फिर उनको नींद से उठने के बाद भी फ्रेशनेस फील नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद सोए नहीं हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन में आने के बाद बहुत ज़्यादा सोते हैं। शायद वो अपने सोशल इंटरेक्शन को या फिर उन सारे सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं जो उनको बॉदरेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, यानी कि आपकी भूख बहुत कम हो जाती है। जैसे कि खाना खाने का मन ही नहीं करना, या अगर कोई इंसान पहले 2 या 3 रोटी खाता था अब वो 1 रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाता है। इस तरह से कुछ ही केसेस में ऐसा देखा गया है कि भूख ज़्यादा लगने लगती है। वैसे इसमें ज़्यादातर मरीज़ों के साथ ये लक्षण होता है कि भूख कम लगती है। इसके अलावा सोशल विड्रॉल, आप पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करने लगते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगते हैं, उनकी फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करने लगते हैं। आप इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। इंसान अकेले कमरे में अपने आप ही बस अपने साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। वो इवन फैमिली मेम्बर्स से भी बात नहीं करना चाहता है। तो ये भी एक डिप्रेशन का स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। इसके साथ कंसंट्रेशन वीक हो जाना, फोकस ना कर पाना, किसी काम में मन ना लगना। सपोज़ आप बुक लेकर बैठे हैं और आपके सामने बुक खुली भी है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपके दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। आप अपने ऑफिस में हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, इवन आप किचन में खाना बना रहे हैं तब भी आपका दिमाग कहीं और पड़ा है। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना और जो काम कर रहे हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान का ना लग पाना, ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के और इंटरेस्ट विड्रॉल हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों की सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है, कुछ लोगों का अपने सर्कल से विड्रॉल तो होता ही है, साथ के साथ अपना पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान नहीं रहता है। वो लोग इवन डे टू डे बेसिस की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे नहाना धोना, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, इसमें भी उन लोगों को आलस आने लगता है और वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं। इसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि कुछ फिज़िकल सिम्टम्स महसूस करते हैं, जैसे कांस्टेंट हेडेक का रहना, या पैल्पिटेशन फील होना, नोज़िया, वॉमिटिंग का लग जाना, लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, लगातार बॉडी में लिथार्जिक फील करना, ऐसा लगना बिल्कुल जैसे एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, लो डिग्री टेम्परेचर रहना और हर समय चिड़चिड़ा सा रहना, इरिटेटेड रहता है इंसान का मूड। छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट करते हैं लोग, इतना गुस्सा आता है उनको, ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद सभी लोग उनके खिलाफ कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। उनको हर सर्कमस्टांसेस में या किसी से भी बात करते वक्त जो पहला थॉट आता है उनके दिमाग में वो नेगेटिव आता है। एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक्सट्रीम नेगेटिव्स में चले जाते हैं, वो बिल्कुल वर्स्ट केस सोचने लग जाते हैं। इसके साथ साथ होपलेसनेस एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि हर चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि अब नाकामी होगी, अब कुछ नहीं बचा है मेरी लाइफ में। उनके साथ साथ उनके मन में नेगेटिव विचारों का एक लूप बन जाता है जिसको ब्रेक करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी, कोई अगर सपोज़ कीजिए उनकी सुधारने के लिए कोई बात बता रहा है तो उनको लग रहा है कि ये तो मुझे क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं। या सपोज़ कीजिए किसी ने उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने में टाइम लगा दिया तो वो एकदम से इसको इतना नेगेटिव ले जाएंगे कि वो पर्सन उन्हें अवॉइड कर रहा है, वो बिल्कुल वर्थलेस हैं, अनलव्ड हैं, किसी की अटेंशन ही नहीं है। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करने लग जाते हैं, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। इसके साथ साथ सुसाइडल थॉट्स का आना,
जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम हमारे सामने आता है, जिसमें व्यक्ति के मन में अपना जीवन को ख़त्म करने के बार बार लगातार विचार आते हैं। ऐसा करने का वो प्रयास करता भी है और कई बार नाकाम प्रयास करने के साथ साथ वो लोग इम्पल्स में आकर एकदम से इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इतना अंदर से उनको क्रेविंग होती है कि डार्क दिखाई देता है उनको, और वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो ये सारे कुछ सुसाइडल थॉट्स का आना या नींद डिस्टर्ब हो जाना, डाइट का, या फिर नेगेटिविटी से घिरे रहना, कंसंट्रेशन चले जाना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन के हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा आप किसी में भी नोटिस करते हैं तो याद रखिए उसे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। डिप्रेशन मेंटल इलनेस है, इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, किसी की जान जा सकती है आपकी इग्नोरेंस से। तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इसको इतनी ही इम्पोर्टेंस दें जैसे आप किसी फिज़िकल इलनेस को देते हैं। उस टैबू को, उस स्टिग्मा को हमें तोड़ना होगा कि अगर हम मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको स्वीकारिए और इस डिप्रेशन को बीट कर सकते हैं आप। मैं अपनी हर वीडियो में डिप्रेशन के बारे में कहती हूँ, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। और इसी बात को मैंने अपनी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप में बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है। और इस बुक में मैंने डिप्रेशन संबंधी जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं उन सब का ट्रीटमेंट टेक्निक्स लिखी है। ये बुक आपके लिए इतनी यूज़फुल होगी कि आप घर बैठे ही डिप्रेशन का अपना इलाज करेंगे और आप दूसरों का इलाज करने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो वो बुक मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा मिशन है और मुझे अपने मिशन में आपके सहयोग की ज़रूरत है। मेरा मिशन है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर आदमी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सजग हो, लोग खुलकर इसे स्वीकारें। ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए कि अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, मुझे परेशानी है, तो स्वीकार करने में लोगों को शर्म ना हो बल्कि वो सहज हो उसमें। तो इस मिशन में मुझे आपका सहयोग चाहिए और आप अपना सहयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप ऐसी रेगुलर वीडियोस पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यस बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल पाए और आप अपना सहयोग हमारे देश को बेहतर बनाने में दे पाएँ। थैंक यू सो मच।